नमस्कार, मैं हूं सुनीता गौड़। लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज कुछ ताजी खबरों पर। मुजफ्फरनगर लॉकडाउन के चलते दूसरे जुम्मे को भी रोजेदारों ने अपने घर के अंदर ही डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा की। एसएसपी अभिषेक यादव द्वारा की गई अपील को भी लोगों ने मानते हुए मस्जिदों की तरफ रुख नहीं किया, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर सख्ती करने से यहां लोगों ने अपने घरों में नमाज अदा करने के साथ सड़कों पर निकलना भी कम कर दिया है। जनपद पुलिस को यहां कोरोना फाइटर के रूप में पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। लॉकडाउन के चलते पुलिसकर्मियों की छुट्टी भी बंद कर दी गई है। एसएसपी भी लगातार रात दिन सड़कों पर ही नजर आते हैं, जिससे पुलिसकर्मियों का मनोबल भी बढ़ जाता है। गौरव पवार की रिपोर्ट। किस तरह का निरीक्षण किया गया सर? देखिए, ये लॉकडाउन के चलते जनपद में जो भी छूट दी गई है वो केवल जरूरी चीजों के लिए और जो व्यवसाय के लिए दी गई है या किसान को दी गई है। इसके अलावा यदि कोई भी बाहर निकलता है तो उसके संबंध में पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही है। लगातार लोगों को समझाया जा रहा है। कुछ लोग बिना मास्क के भी बाहर आ जा रहे हैं, तो उनको भी समझाया जा रहा है कि अगर कोई जरूरी काम है तो भी बिना मास्क के कोई बाहर नहीं आएगा। इसी के संबंध में सभी लोगों को लगातार निरीक्षण करके अवगत कराया जा रहा है। सर, आज जुमा भी है सर, तो जुमे की नमाज पे किस तरह की देखिए, सभी थानों में क्लस्टर मोबाइल, थाना मोबाइल, चीता, पीआरवी, सीओ, एडिशनल एसपी और मेरे द्वारा स्वयं निरीक्षण किया जा रहा है, भ्रमण किया जा रहा है। किसी भी प्रकार से लॉकडाउन के उल्लंघन की अनुमति कहीं नहीं दी गई है और स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि सभी अपने धार्मिक कार्यों को अपने घरों पर ही करेंगे और किसी भी प्रकार से लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करेंगे। और अगर कोई उल्लंघन करता है तो बहुत सख्ती से उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद नदीम। मुफ्ती साहब, जैसे लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में रमज़ान शुरू हो गए हैं, मुस्लिम समाज किस तरह से पालन कर रहा है? जी देखिए, ये बात सभी लोगों को मालूम है कि इस वक्त के जो हालात हैं, आलमी हालात, और इन हालात की जवेट में पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया के कारोबारी हालात, पूरी दुनिया की सरगर्मियाँ बिल्कुल रुकी हुई हैं। और इन्हीं हालात के दरमियान में रमज़ानुल मुबारक, ये मुस्लिम समुदाय का ये बहुत ही अहम महीना है और इस महीने के अंदर बहुत बढ़ चढ़ कर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में इबादत करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। मगर इस मर्तबा इस वबा की वजह से, इस बीमारी और इस वायरस की वजह से, चूँकि पूरी दुनिया इसकी झपेट में और पूरी दुनिया इस वायरस का शिकार है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर भी इस तरह के हालात बने हुए हैं। लॉकडाउन चल रहा है और हमारे मुल्क के अंदर जो हमारी इंतज़ामिया की तरफ से, हमारे प्रशासन की तरफ से जो अपीलें की गई हैं, वज़ीर सेहत की तरफ से जो अपीलें की गई हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों के अंदर रहें और जो इस सिलसिले में जो हिदायत जारी की गई हैं उन हिदायत का ख्याल रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, इस महीने के अंदर जहाँ बहुत ज़्यादा मुसलमान सरगर्म रहते थे और बहुत ज़्यादा मस्जिदों के अंदर आकर अल्लाह के हुजूर इबादत करते थे, मगर इस मर्तबा प्रशासन की जो हिदायत हैं उन तमाम की तमाम हिदायत के ऊपर अमल करते हुए सभी लोग लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं और अपने घरों के अंदर ही रहकर इबादत कर रहे हैं। और आज जैसा कि आपको मालूम है, ये रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुमा है और जुमे के अंदर तो एक बड़ी भीड़ उमड़ती थी मस्जिदों के अंदर और सब लोग घंटों पहले मस्जिद के अंदर पहुँचते थे। मगर चूँकि हालात इस तरह के हैं जिसकी वजह से सब लोग सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, शांति के साथ अपने घरों के अंदर ही नमाज पढ़ रहे हैं। हुकूमत की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो कहा गया है कि 3-4 आदमी ही मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ें, इसका पूरा पालन किया जा रहा है और सिर्फ 3-4 आदमी ही मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, वरना सभी लोग अपने घरों के अंदर रहकर इबादत कर रहे हैं और अपनी ज़रूरियात हुकूमत की हिदायत के मुताबिक पूरी कर रहे हैं। ठीक, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थोड़ी देर में फिर हाजिर होते हैं कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।